कभी रुककर गहराई से सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी आसान लगती है, अवसर खुद उनके पास आते हैं, वे जो चाहते हैं वह हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोगों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें। क्या सिर्फ किस्मत फर्क पैदा करती है, या मेहनत, या शिक्षा? नहीं, असली फर्क ऊर्जा, एनर्जी पैदा करती है, क्योंकि ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं, तुम्हारी भावनाएं ऊर्जा हैं, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे कर्म, सब ऊर्जा हैं, और यह ऊर्जा ही तुम्हारी वास्तविकता को आकर्षित या दूर करती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा डर, संदेह, गुस्से, निराशा, तुलना या कमी से भरी है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियां खींचते रहोगे जो उन्हीं भावनाओं से मेल खाती हैं। तुम ऐसे ही लोगों को आकर्षित करोगे जो तुम्हें और नीचे खींचेंगे। तुम्हारे आसपास वैसी ही बातें होंगी जो तुम्हारी ऊर्जा को और कमजोर करेंगी, और फिर तुम सोचोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा, वह तो बस तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रहा है। अब सोचो, अगर तुम अपनी ऊर्जा बदल दो, अगर तुम अपने भीतर की तरंगों, वाइब्रेशंस को नकारात्मक से सकारात्मक, भारी से हल्की, डर से विश्वास, अभाव से समृद्ध, तनाव से शांति की ओर शिफ्ट कर दो, तो क्या तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा? असंभव, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो वास्तविकता अपने आप बदल जाती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां सबसे अद्भुत बात यह है, ऊर्जा को बदलना उतना कठिन नहीं जितना हम समझते हैं। इसके लिए तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, लोगों को बदलने की जरूरत नहीं, हालात को बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी आंतरिक अवस्था, इनर स्टेट बदलनी है, और यह बदलाव शुरू होता है सबसे पहले सोच से। तुम जो सोचते हो वही महसूस करते हो, तुम जो महसूस करते हो वही ऊर्जा बनता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य बनती है। उदाहरण के लिए, अगर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार होता है, फिर वही दिन, फिर वही परेशानी, तो पूरे दिन तुम्हारी वाइब्रेशन नीचे ही रहती है, और तुम्हें वैसी ही घटनाएं मिलती हैं जो तुम्हारे अंदर की कमी को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन अगर सुबह उठकर तुम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी बदल दो, आज कुछ अच्छा होगा, मैं केपेबल हूं, मैं आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं, तो तुम्हारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली ऊपर उठती है, और उसी पल से तुम अपने आसपास पॉजिटिव संकेत देखने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगते हो, सही लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं, और सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगते हैं। ऊर्जा को बदलना शुरुआत में थोड़ा कृत्रिम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और जब यह स्वभाव बनता है तब तुम अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देते हो। वास्तविकता तुम्हारे पीछे चलती है, तुम वास्तविकता के पीछे नहीं भागते। एक सच्ची कहानी सोचो। एक लड़की थी जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, गरीबी, पारिवारिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, लेकिन उसने एक बात सीखी, मैं अपना ऊर्जा स्थानांतरित कर सकता हूं। उसने हर दिन ग्रेटिट्यूड का अभ्यास किया, सकारात्मक सोच से शुरुआत की, अपनी संगत बदली, अच्छी किताबें पढ़ी, खुद पर काम किया। कुछ महीनों में उसकी ऊर्जा इतनी बदल गई कि लोग कहने लगे, तुम्हारे अंदर कुछ अलग चमक है। उसे मौके मिलने लगे, सपने पूरे होने लगे, और आज वह उन हजारों लोगों की प्रेरणा है। लोग कहते हैं उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन सच्चाई, उसने अपनी ऊर्जा बदली, और ऊर्जा ने उसकी किस्मत बदल दी। विज्ञान भी कहता है कि हमारी ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हम अपने वाइब्रेशन के अनुसार संभावनाओं के अलग अलग वर्जन्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी अलग एनर्जी शैक्स अलग रियलिटी। दर्शन कहता है जैसा भीतर वैसा बाहर, और आध्यात्मिकता कहती है तुम स्वयं सृष्टि करता हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या ऊर्जा बदलने से जीवन बदल सकता है, सवाल यह है तुम कब अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करोगे। तुम्हारे पास अभी भी वह शक्ति है, तुम्हारे भीतर अभी भी वह कंपन है। तुम सिर्फ यह याद करना भूल गए हो कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से बने हो, और यह ऊर्जा स्थिर नहीं, बदलने योग्य है। कभी महसूस किया है कि जब तुम खुश होते हो तो सब कुछ आसानी से होता चला जाता है, काम भी सही चलता है, लोग भी सहयोग करते हैं, मौके भी खुद आ जाते हैं, और जब तुम तनाव में होते हो तो छोटी सी चीज भी बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन बाहर से नहीं,
भीतर से संचालित होता है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा ही तुम्हारी बाहरी वास्तविकता का निर्माण करती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा साधनों के भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी फंसे रहते हैं। फर्क केवल ऊर्जा में है। ऊर्जा क्या है? यह केवल बिजली, शक्ति या विज्ञान का टॉपिक नहीं। ऊर्जा है तुम्हारे भीतर की वह अनदेखी लहर जो हर वक्त तुम्हारे विचारों, भावनाओं और इरादों से निकल रही होती है। यह लहर ब्रह्मांड तक पहुंचती है और उसी के अनुसार चीजें तुम्हारे जीवन में लौट कर आती हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा मैं कर नहीं सकता, मेरे पास नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है जैसी भावनाओं से भरी है, तो तुम अनजाने में अपने जीवन में उसी तरह के अनुभव बुलाते हो और फिर तुम्हें लगता है कि हालात कठिन हैं। पर सच्चाई यह है, हालात तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अब सोचो, अगर तुम अपनी ऊर्जा को बदल दो तो? अगर तुम भीतर से कहना शुरू कर दो, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मेरे लिए अवसर बन रहे हैं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो क्या तुम वही रहोगे जो अभी हो? नहीं, क्योंकि जिस क्षण तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो, उसी क्षण से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाना शुरू करता है। ऊर्जा बदलना कोई जादू नहीं, यह जागरूकता है। यह समझना है कि तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं, वे कंपन, वाइब्रेशन हैं। तुम्हारी भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं, वे चुंबक हैं। तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ शरीर नहीं, वह एक शक्तिशाली फील्ड है जो सब कुछ प्रभावित करती है। इसलिए कुछ लोग जैसे ही कमरे में आते हैं, माहौल हल्का हो जाता है और कुछ लोग आते हैं तो भारीपन छा जाता है। क्यों? ऊर्जा। कुछ लोग बिना कुछ कहे प्रेरित कर देते हैं, कुछ लोग बिना कुछ किए थका देते हैं। क्यों? ऊर्जा। कुछ लोगों के आसपास रहकर तुम्हें लगता है कि सब संभव है, कुछ के साथ रहकर सब असंभव लगता है। क्यों? ऊर्जा। अब सोचो, अगर तुम यह सब पहचानते हुए अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से ऊंचा उठाने लगो, तो तुम क्या नहीं कर सकते? तुम किसी भी सपने को अपना रास्ता बना सकते हो, तुम किसी भी डर को पिघला सकते हो, तुम किसी भी बाधा को अवसर में बदल सकते हो। क्योंकि जब ऊर्जा ऊंची होती है तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? विज्ञान हमें बताता है कि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमारे विचारों से निर्धारित होती है। आध्यात्मिकता कहती है कि हमारी ऊर्जा हमारी चेतना से निर्धारित होती है। दर्शन कहता है कि ऊर्जा बदलो, जीवन बदलो, और अनुभव कहता है कि जब तुम भीतर बेहतर महसूस करते हो, बाहर कुछ बेहतर होता ही है। यानी लो एनर्जी इक्वल लिमिटेड लाइफ, हाई एनर्जी क्षण अनलिमिटेड लाइफ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है, ऊर्जा बदलने के लिए तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस एक पल बदलने की जरूरत है। जब तुम नेगेटिव थॉट को पकड़कर कहो, नहीं, मैं बेहतर सोच चुनता हूं, जब तुम शिकायत की जगह ग्रेटिट्यूड कहो, जब तुम डर की जगह फेथ चुनो, जब तुम रुकने की जगह एक्शन ले लो, तभी उसी क्षण ऊर्जा बदलती है और उसी क्षण भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। एक सच्चा उदाहरण, एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, मेरी किस्मत खराब है। उसका जीवन वैसा ही चलता रहा। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपनी एनर्जी बदलूंगा। उसने हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस कहना शुरू किया, हर रात ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना शुरू किया, नेचर से जुड़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ गया, लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी और ब्रह्मांड ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दी। यही सच्चाई है। ऊर्जा को बदलना मतलब किस्मत को फिर से लिखना। अब सवाल यह नहीं कि क्या जीवन बदल सकता है, सवाल यह है कि तुम कब तय करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं होती, वह फैलती भी है। तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वह तुम्हारे घर के माहौल में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, यहां तक कि तुम्हारे भाग्य में भी बहती है। इसलिए जब तुम्हारी ऊर्जा नीचे होती है तो सब कुछ भारी लगने लगता है। काम में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाने लगते हैं, शरीर थका हुआ लगता है, प्रेरणा गायब हो जाती है। और जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची होती है तो सब कुछ सहज लगने लगता है। रास्ते खुलते हैं, मदद खुद मिलती है, नए विचार आते हैं और तुम भीतर से चमकने लगते हो। यही प्रमाण है कि ऊर्जा ही हमारी वास्तविकता को चलाती है। लेकिन सवाल यह है, ऊर्जा नीचे गिरती क्यों है?
क्योंकि हम उसे बिना सोचे समझे लीक करते हैं। हम नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं। हम पुराने घावों को दिल में दबाकर रखते हैं। हम गलत लोगों के साथ रहकर खुद को ड्रेन करते हैं। हम अपने शरीर को थका देते हैं। हम चिंता में डूबे रहते हैं। क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? लोग क्या सोचेंगे? और फिर हम सोचते हैं कि जीवन भारी क्यों है। पर असल में जीवन भारी नहीं है, हमारी ऊर्जा भारी है। याद रखो, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तुम जहां ध्यान देते हो, तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहती है। अगर तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हो, तुम उन्हें और बड़ा बना देते हो। अगर तुम अपनी शक्तियों पर ध्यान देते हो, तुम उन्हें एक्टिवेट कर देते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा नहीं सुनता, तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। अगर तुम कहो मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर से तुम डर और संदेह में हो, तो ब्रह्मांड उस शब्द को नहीं, उस डर को सुनता है। लेकिन अगर तुम कहो मुझे पता है मैं सफल होऊंगा, और अंदर से विश्वास महसूस करो, तो ब्रह्मांड उसी विश्वास को साकार कर देता है। यानी असली खेल विचारों का नहीं, वाइब्रेशन का है। अब सोचो, अगर तुम सचेत रूप से अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना सीख जाओ, तो तुम जीवन को हर उस दिशा में मोड़ सकते हो जहां तुम चाहो। और ऊर्जा को ऊंचा उठाना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं, बल्कि कुछ गहरे लेकिन सरल बदलावों से संभव है। जब तुम सुबह जागते ही धन्यवाद कहते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। जब तुम खुद से प्रेम से बात करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। जब तुम माफ करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है, भारीपन हटता है। जब तुम प्रकृति के करीब जाते हो, तुम्हारी आत्मा रिचार्ज होती है। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो, ऊर्जा साफ बहती है। जब तुम सकारात्मक संगत चुनते हो, तुम्हारी आत्मा एक्सपैंड होती है। जब तुम किसी और को उठाते हो, तुम खुद और ऊपर उठते हो। जब तुम अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हो, तुम्हारी ऊर्जा असीम हो जाती है। और सबसे शक्तिशाली तरीका, कृतज्ञता प्लस विश्वास प्लस प्रेम, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। इस अवस्था में तुम केवल जीवित नहीं होते, तुम प्रकाश बन जाते हो। और प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। कभी सोचा है एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा सकता है? क्या वह धक्का देता है? क्या वह संघर्ष करता है? नहीं, वह बस जलता है। इसी तरह जब तुम्हारी ऊर्जा रोशन होती है, तो जीवन से लड़ना नहीं पड़ता। जीवन अपने आप तुम्हारे सामने झुकता है। एक वास्तविक कहानी याद करो। एक आदमी ने हर चीज खो दी थी, नौकरी, पैसा, रिश्ते, सब चला गया। उसने कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं अपनी इनर एनर्जी बदलूंगा। उसने शिकायत छोड़ दी, आभार अपनाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि ब्रह्मांड मुझे उठा रहा है। उसने मेडिटेशन शुरू की, सकारात्मक एफर्मेशंस बोले, दूसरों की मदद की। कुछ हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया, कुछ महीनों में किस्मत बदल गई, और एक साल में पूरा जीवन बदल गया। उसने कहा, जब मैंने अपनी लय बदली, जीवन की धुन बदल गई। यही है असली जादू। ऊर्जा बदलो, शांत कहानी बदलो, कहानी बदलो, शांत वास्तविकता बदलो। और अब तुम इस सच्चाई को सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम इसे भीतर से महसूस कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद से एक गहरा सवाल पूछो, क्या मैं अपने जीवन को ऊर्जा के पुराने स्तर पर जीते रहना चाहता हूं, या मैं अभी इसी क्षण अपनी ऊर्जा को नए स्तर पर उठाकर एक नया जीवन रचना चाहता हूं? क्योंकि सच यह है, तुम्हारे सपने असंभव नहीं हैं। तुम्हारी ऊर्जा बस अभी तक उतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन अब वह उठने के लिए तैयार है। कभी सोचा है कि जब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध, शांत और ऊंची हो जाए, तो तुम किस स्तर पर जी सकते हो? वह स्तर जहां डर का कोई असर नहीं रहता, परिस्थितियां तुम्हें हिलाती नहीं, समय तुम्हें सीमित नहीं कर पाता। वह स्तर जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सृजन करते हो। जहां तुम सिर्फ जीते नहीं, बल्कि प्रवाह में बहते हो। और वही असली रहस्य है। जब ऊर्जा बदलती है, तो जीवन केवल बेहतर नहीं होता, जीवन दिव्य हो जाता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है, तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी स्थिति से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है। यह वही शांति है जिसे आध्यात्मिक गुरुओं ने इनर साइलेंस कहा है। यह वह अवस्था है जहां तुम हर स्थिति को स्पष्टता से देखते हो, बिना उलझे हुए, बिना डर के, बिना भ्रम के। और इस क्लैरिटी से तुम जो भी निर्णय लेते हो, वह सटीक होता है। यहीं से सफलता एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि तुम संघर्ष से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ रहे होते हो। दूसरी चीज जो बदलती है, तुम्हारी आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिज्म।
अब तुम लोगों के पीछे भागते नहीं, लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। अब तुम अवसर खोजते नहीं, अवसर तुम्हें खोजते हैं। अब तुम मान्यता मांगते नहीं, तुम्हारी ऊर्जा खुद तुम्हें प्रभावशाली बना देती है। तुम्हारे चेहरे पर चमक होगी, आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में गहराई और उपस्थिति में शक्ति। लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे, तुम्हारे आसपास शांति मिलती है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ रहकर प्रेरणा मिलती है। और तुम समझ जाओगे, ये मेरी बातें नहीं, यह मेरी ऊर्जा बोल रही है। तीसरा बड़ा परिवर्तन, तुम्हारी अंतर ज्ञान जाग जाता है। वह अंदर की आवाज जो पहले धीमी थी, अब इतनी स्पष्ट हो जाती है कि तुम साफ सुन सकते हो। यह रास्ता सही है, इस व्यक्ति पर भरोसा करो, यह मौका तुम्हारे लिए है, यहां रुक जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। और जब अंतर ज्ञान जागृत हो जाता है तो तुम गलत फैसलों से बच जाते हो और सही समय पर सही कदम उठाते हो। लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर सच्चाई यह है, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें रास्ता दिखाता है। चौथा परिवर्तन, तुम्हारा हीलिंग तेज हो जाता है। पुरानी चोटें, भावनात्मक दर्द, डर, आघात सब घुलने लगते हैं। तुम लोगों को माफ करने लगते हो, खुद को भी। तुम पास से मुक्त हो जाते हो, तुम ऊर्जा को लीक करना बंद कर देते हो और तुम्हारा दिल फिर से खुल जाता है, प्रेम महसूस करने के लिए, प्रेम देने के लिए। और याद रखो, खुला दिल उच्चतम ऊर्जा स्तर, क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है। पांचवां और सबसे गहरा परिवर्तन, तुम्हारी आत्मा अपने उद्देश्य के साथ अलाइन हो जाती है। अब तुम केवल पैसे, नाम या स्टेटस के लिए काम नहीं करते। अब तुम उस चीज की ओर खींचते हो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे भीतर एक आग जलती है, कुछ मीनिंगफुल करने की, कुछ ऐसा बनाने की जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। और जब इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाता है तो ब्रह्मांड उसके रास्ते में शक्तिशाली सहयोगी भेजता है। लोग, संसाधन, विचार, अवसर। यही वह अवस्था है जहां तुम सच में कह सकते हो, जीवन मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। और इस अवस्था में पहुंचने का रास्ता कोई जटिल ज्ञान नहीं, सिर्फ एक सरल सत्य। ऊर्जा को बदलो, शान जीवन को बदलो। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें यह सब कल से, अगले महीने से या किसी सही समय से शुरू नहीं करना। तुम्हारे पास केवल एक ही क्षण है, अभी। अभी तुम फैसला कर सकते हो कि तुम शिकायत छोड़ रहे हो और आभार चुन रहे हो। तुम डर छोड़ रहे हो और विश्वास चुन रहे हो। तुम अतीत छोड़ रहे हो और वर्तमान को गले लगा रहे हो। तुम क्यों मैं छोड़ रहे हो और मेरे माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है, अपनाने जा रहे हो। और याद रखो, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, तुम्हें सिर्फ पहला कदम रखना है। क्योंकि जैसे ही तुम पहला कदम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दूसरी सीढ़ी बनाता है। तुम दूसरा कदम रखते हो, ब्रह्मांड तीसरी बनाता है। तुम अपनी ऊर्जा उठाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत उठाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम एक ऊर्जा हो और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है। जब तुम अपनी तरंग बदलते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नाचने लगता है। अब समय आ गया है कि तुम यह सोचकर उठो, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं और यह ऊर्जा मेरी नियति तय करेगी। और विश्वास करो, जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा को प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, साहस और उद्देश्य पर सेट कर दिया, उस दिन से ब्रह्मांड कहेगा, अब इस आत्मा को रोकना असंभव है। कभी गहरी सांस लेकर महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, किस्मत को मोड़ सकती है, बंद दरवाजों को खोल सकती है। शायद तुम्हें यह एहसास कभी कभी हल्के स्पर्श की तरह हुआ होगा, जब तुमने बिना वजह शांति महसूस की हो, जब तुम्हें अचानक भरोसा हुआ हो कि सब ठीक होगा, जब तुम्हारे दिल ने कहा हो, अभी हार मत मानो, कुछ सुंदर आने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा थी जो तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर की ऊर्जा में छिपी है। और यही अंतिम सत्य है, अगर तुम अपनी ऊर्जा को मास्टर कर लो तो तुम अपनी जिंदगी को मास्टर कर लोगे। लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, घर बदलना, लोग बदलना, हालात बदलना, अवसर ढूंढना। लेकिन असलियत उल्टी है, तुम्हें बस ऊर्जा बदलने की जरूरत है और बाकी सब खुद बदल जाएगा। ऊर्जा बदलना मतलब क्या? ये मतलब नहीं कि तुम्हें हर समय फेक स्माइल रखनी है या दबाव में पॉजिटिव रहना है। ऊर्जा बदलना मतलब है सचेत होना,
यह पहचानना कि कौन सा विचार मुझे ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है, कौन सी भावना मुझे विस्तार दे रही है और कौन सी मुझे सिकोड़ रही है, कौन सा माहौल मुझे प्रबल बना रहा है और कौन सा मला कमजोर कर रहा है, और फिर जागरूक होकर वह चुनना जो तुम्हारी आत्मा को हल्का, मुक्त और जिंदा महसूस कराए। क्योंकि ऊर्जा वहीं बढ़ती है जहां प्रेम होता है, ऊर्जा वहीं खिलती है जहां आभार होता है, ऊर्जा वहीं गहराती है जहां शांति होती है, ऊर्जा वहीं ऊंची होती है जहां उद्देश्य होता है। और यकीन करो, जब तुम प्रेम, आभार, शांति और उद्देश्य से भरे होते हो तो तुम्हारी एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे आगे रास्ते बिछाता है। लोग कहते हैं भाग्य, लेकिन सच्चाई ये तुम्हारी ऊर्जा ही भाग्य बन गई। देखो, जब तुम्हारी ऊर्जा लो होती है तुम सर्वाइवल मोड में जीते हो, डर, चिंता, तुलना, शिकायत। लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा हाई होती है तुम क्रिएशन मोड में जीते हो, प्रेरणा, प्रेम, विश्वास, कार्य। सर्वाइवल मोड में तुम पूछते हो अगर मैं गिर गया तो, क्रिएशन मोड में तुम पूछते हो अगर मैं उड़ गया तो। यही परिवर्तन जीवन का असली क्रांतिकारी मोड़ है। सच्चाई यह है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक चलता फिरता पावर स्टेशन हो। तुम्हारी वाइब्रेशन ऐसी है कि तुम अपनी इच्छा से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जिसने तुम्हें अब तक हर तूफान से निकाला है। तुम्हारी ऊर्जा ने ही तुम्हें उठाया, संभाला, लड़ाया, आगे बढ़ाया। और अगर तुम्हारी यह ऊर्जा अब तक तुम्हें जीवित रख सकती है तो सोचो, अगर तुम इसे जागरूकता से उठाओ तो यह तुम्हें कहां तक पहुंचा सकती है। तुम्हारा भविष्य तैयार खड़ा है, तुम्हारे सपने तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम किसके लिए बने हो। सिर्फ एक फैसला चाहिए, मैं अपनी ऊर्जा को अब और नीचे नहीं रखूंगा, मैं अपनी ऊर्जा उठाऊंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा ही मेरा जीवन है। और जब तुम ऐसा कहकर दिल से जीवन को अपनाओगे तो देखोगे कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे लिए समय मोड़ता है, लोग भेजता है, नए रास्ते बनाता है और तुम्हें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है जिनके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाएं। और याद रखो, ऊर्जा को बदलने का सबसे पहला कदम बहुत छोटा है, पर उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। वह कदम क्या है? हर सुबह उठकर खुद से कहना, आज मैं अपनी ऊर्जा ऊंची रखने का निर्णय लेता हूं। मैं प्रेम चुनूंगा, मैं विश्वास चुनूंगा, मैं कृतज्ञता चुनूंगा, मैं अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखूंगा। और उस क्षण तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा, क्योंकि तुमने केवल एक विचार नहीं चुना, तुमने एक नया जीवन चुना। और ब्रह्मांड तुम्हारे दिल की इस घोषणा को सुनकर मुस्कुराएगा और उसी पल कहेगा, अब तुम्हें रोकना मेरी भी शक्ति से बाहर है। सोचो, अगर आज से तुम्हें कुछ भी बदलना न पड़े, ना नौकरी, ना घर, ना हालात, ना लोग, सिर्फ अपनी ऊर्जा बदलनी हो, क्या तुम यह कर सकते हो? और अगर हां, तो क्या तुम यह कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? सच्चाई यह है कि ऊर्जा बदलना सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली काम है, लेकिन हम इसे सबसे आखिर में समझते हैं। हम बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे रहते हैं, बिना यह देखे कि बाहर की हर चीज अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम्हारा रिश्ता कैसा है, यह तुम्हारी एनर्जी दिखाता है। तुम्हारी सेहत कैसी है, यह तुम्हारी एनर्जी दिखाती है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, हाँ, यह भी एनर्जी है। तुम्हारा आत्मविश्वास, प्योर एनर्जी। तुम्हारा भविष्य, वही एनर्जी आगे बढ़कर रूप ले लेती है। यानी तुम्हें अपनी किस्मत देखने की जरूरत नहीं, बस अपनी ऊर्जा को देखो। अगर तुम खुद को अक्सर थका हुआ, खाली, खोया हुआ या बोझिल महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा दब चुकी है। और जब ऊर्जा दबती है तो इंसान सच में जीता नहीं, बस सरवाइव करता है। लेकिन तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारी आत्मा उड़ान चाहती है, तुम्हारा दिल गहराई चाहता है, तुम्हारा जीवन चमकना चाहता है। और यह सब बाहर कुछ बदल कर नहीं, भीतर अपनी ऊर्जा उठाकर शुरू होता है। जब तुम अपनी ऊर्जा उठाते हो तब सबसे पहले एक अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे भीतर होता है। तुम खुद को याद करने लगते हो। तुम्हें याद आने लगता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हें याद आता है कि तुम डर नहीं, विश्वास हो। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम हो। और जैसे ही यह स्मृति जागती है, तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलना शुरू हो जाती है। लोग अचानक बदल जाते हैं, मौके अचानक खुल जाते हैं, पुरानी समस्याएं खुद ही सुलझ जाती हैं। तुम्हें ऐसे समाधान मिलने लगते हैं
जो पहले कभी सूझे भी नहीं थे। तुम्हारे भीतर एक शक्ति उठती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं, यह ऊर्जा की पुनर्जागृति, एनर्जेटिक अवेकनिंग है। और जब यह अवेकनिंग होती है, तब तुम केवल कामयाब नहीं होते, अपराजेय, अनस्टॉपेबल बन जाते हो। क्योंकि ऊर्जा बदलना मतलब है नई तरंग, नया दृष्टिकोण, नया आकर्षण, नया भाग्य। और सुनो, ऊर्जा बदलना कभी कभार करने वाली चीज नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। हर बार जब तुम शिकायत की बजाय आभार चुनते हो, तुम ऊर्जा बदलते हो। हर बार जब तुम डर की बजाय साहस चुनते हो, तुम ऊर्जा बदलते हो। हर बार जब तुम अपने अतीत की जगह अपने भविष्य पर ध्यान देते हो, तुम ऊर्जा बदलते हो। हर बार जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तुम पूरी वास्तविकता को ट्रांसफॉर्म करते हो। और यही वह गहरा क्षण है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। अब यह मत सोचो कि क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है। अपने आप से यह पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर उत्तर हां है, तो ब्रह्मांड भी जवाब देगा, मैं तैयार हूं तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। याद रखो, तुम्हारे सपने दूर नहीं हैं, तुम्हारी ऊर्जा अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। जैसे ही ऊर्जा पहुंचेगी, सपने खुद चलकर तुम्हें गले लगाएंगे और वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा। कभी गहराई से महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं, कभी हार मानता नहीं, कभी रुकता नहीं? हाँ, वह तुम्हारी ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिसने तुम्हें अब तक हर तूफान से निकाला। वही ऊर्जा जिसने सबसे अंधेरे वक्त में भी तुम्हारे दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जलाए रखी। वही ऊर्जा जिसने तुम्हें लाख बार गिरकर भी अंदर से कहा, फिर उठो। और आज मैं तुमसे दिल से कहना चाहता हूं, अगर तुम इस ऊर्जा को सच में पहचान लो और उसे जागृत कर लो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ना लोग, ना परिस्थितियां, ना अतीत, ना खुद तुम्हारे संदेह। क्योंकि जीवन में असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई होती है अपनी ऊर्जा को गिरने से बचाने की। और असली जीत होती है अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठा देना कि दुनिया खुद बदलने लगे। तुम सोचते हो कि तुम्हें चीजों का इंतजार करना पड़ेगा, सही वक्त, सही मौके, सही लोग। पर सच्चाई, तुम्हारी ऊर्जा ही सही वक्त बनाती है, सही मौके आकर्षित करती है और सही लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। इसलिए अगर तुम अभी जहां हो वहां से आगे बढ़ना चाहते हो, तो बाहर भागना छोड़ो, भीतर उठना शुरू करो। ऊर्जा उठाना मतलब क्या? इसका अर्थ है उस विचार को चुनना जो तुम्हें सशक्त करे, उस भावना को चुनना जो तुम्हें जीवित महसूस कराए, उस काम को चुनना जो तुम्हारी आत्मा को शांत करे, उस संगत को चुनना जो तुम्हारी रोशनी बढ़ाए, उस विश्वास को अपनाना जो कहे, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और जब यह सब एक साथ आता है, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन जाता है। और फिर तुम केवल अपना ही नहीं, दूसरों का रास्ता भी रोशन करने लगते हो। यही असली जीवन है, यही सच्ची सफलता है, यही सबसे गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। जब तुम सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए जीते हो। जब तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा की कहानी बन जाते हो। जब तुम सिर्फ सांस नहीं लेते, बल्कि जिंदगी को धड़कन देते हो। और सुनो, तुम्हें इसके लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते रहना। कभी ग्रैटिट्यूड से, कभी पॉजिटिव सोच से, कभी मेडिटेशन से, कभी सच बोलने से, कभी प्रेम देने से, कभी अपने सपनों के लिए एक कदम उठाने से। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, सब कुछ बदल गया है, और यह बिना कोशिश के हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं की, तुमने अपनी ऊर्जा बदल दी, और वहीं से तुम्हारा जीवन तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर कहानी बन गया। तो आज मैं तुमसे केवल एक गहरी, सच्ची, परिवर्तनकारी विनती करता हूं, अपनी ऊर्जा को छोटा मत समझो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस क्षण अगर तुमने दिल से यह निर्णय ले लिया, अब मैं अपनी ऊर्जा को उठाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे सोच बदलनी पड़े, आदतें बदलनी पड़े या पूरी जिंदगी, तो यकीन मानो, ब्रह्मांड तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हारे लिए नए द्वार रचेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा असली स्थान है।
क्योंकि जब इंसान अपनी ऊर्जा को रोशनी बना देता है तो खुद भगवान भी कहता है, अब यह आत्मा अजेय है। आज से याद रखना, ऊर्जा को बदलो और ना जीवन को बदलो, और ऊर्जा को उठाओ और ना दुनिया तुम्हें उठाएगी। तुम तैयार हो और ब्रह्मांड भी। अब उठो, अपनी शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू करो, अंदर से बाहर की ओर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।